क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 एरिया बाउंडेड रीजन आइदर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने 2020 और 21 के अकॉर्डिंग एरिया बिटवीन टू कर्व है ना, एरिया बिटवीन टू कर्व ये वर्ड से टू एबव सेड कर्व लिखा है, बट इसका मतलब एबव सेड मीन्स हम टू कर्व को लेकर चलना है। तो एरिया बिटवीन टू कर्व आपके डिलीटेड हो चुके हैं। तो डिलीटेड होने का मतलब है कि अगर दो कर्व आपके हो, जैसे कर्व का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक पैराबोला हो गया, और दूसरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया। मतलब एक तरह से इस तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का शेप इस तरह से होता है और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का यह होता है। तो इसके बिटवीन जो कर्व बनेगा, इस तरह की जो हमारे कर्व है, ये कर्व के बिटवीन जो एरिया बनती है इसको डिलीट किया गया है ना। वो कर्व आपका ऐसा भी हो सकता है जैसे कि एक पैराबोला हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये किसी सर्कल को कट कर रहा है, सर्कल को इस तरह से कट कर रहा है। तो आपके जो साइडेड पोर्शन बन सकते हैं, जैसे ये साइडेड पोर्शन हो सकता है इंटीरियर में इन दोनों के। तो ऐसे जहाँ पर दो कर्व के बिटवीन हमारे साइडेड पोर्शन बनेंगे उनको डिलीट किया गया है। तो इसको देखा जाए ध्यान से तो एक्सरसाइज 8.2 में बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट होंगे जो कर्व के बिटवीन है, लेकिन जो कर्व और लाइन के बिटवीन होगा उसको तो हमें पढ़ना होगा। तो एक्सरसाइज 8.2 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ओनली लाइन के बिटवीन बना हुआ है, और जो कि बना हुआ कर्व और लाइन के बिटवीन बना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पढ़ डालेंगे, और बाकी जो कर्व है उसको हम लिप कर देंगे, बिकॉज सीबीएसई 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग ये नहीं आएगा सिलेबस में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम एरिया बिटवीन टू कर्व के पॉइंट्स को डिलीट करते हुए जो बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 को हो उनको सॉल्व करेंगे। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, साथ ही साथ एरिया बाउंडेड रीजन को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ें हमने आपको बताए थे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 में क्या है। जैसे आप एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं तो आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल में कौन कौन से हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आपके एग्जाम्पल नंबर 8 आपको पढ़ने लायक है, 9th एग्जाम्पल है, ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा। बाकी कर्व के बिटवीन है तो इसको लिप कर देते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। ये कर्व हो गया, एंड y इज इक्वल टू x ये लाइन हो गई, और साथ ही साथ x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 के बिटवीन आपसे पूछा गया है। x इज इक्वल टू 3 के बिटवीन मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 के बिटवीन जो एरिया बनेगी उस रीजन के, मतलब वो बाउंडेड जो रीजन बनेगा उस रीजन की हमें एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इनके फिगर को ड्रा कर लेते हैं कैसा बनेगा। तो ये देखिए आपके पास एक स्क्वायर है और बाकी सब सिंगल पावर में है, तो ऐसा केसेस हमेशा पैराबोला का बनता है। तो ये अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2, ठीक है ना। वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2। जनरली आप जो पैराबोला, जो जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला होता है उसको एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई माइनस बी के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 4a वाई के नाम से, अगर आप ये जानते हैं। इसको आप लोग पढ़े हैं, क्लास 11th में ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया गया है, तो आप लोग पढ़े एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई, जिसमें आप बोल सकते हैं कैपिटल एक्स के प्लेस पर स्मॉल एक्स है, ये 0 अगर रख दिया जाए, और क्योंकि ये 0 से पास हो रहा है ना, तो ये 0 से पास हो रहा है, इससे कंपेयर किया जाए तो अगर x की वैल्यू 0 रख दिया जाए और कैपिटल y के प्लेस पर y माइनस 2 है, इससे y इज इक्वल टू 2 निकाला जाए, तो इसका मतलब ये जो पैराबोला 0 से टर्न होगा, इसका जो वर्टिसेस होगा वो 0 होगा, और इसका वर्टिसेस क्या होगा, इसका वर्टिसेस होगा, कैसे निकालेंगे, इसको 0 और दोनों पार्ट को इक्वल टू 0 रख दीजिए। जैसे हमने y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख दिए तो y इज इक्वल टू 2 मिल गया। इसका मतलब इसका जो वर्टिसेस या जो सेंटर बनेगा आपके क्या बन जाएंगे, इसका बन जाएगा 0,2 बन जाएगा, और इसके लिए आप 0 तो मतलब 0,2 से ये टर्न होगा, और किस शेप में टर्न होगा, जिस शेप में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बनता है।
ठीक है। तो वह ये आपके सेंटर हो गए, वर्टिसेस होंगे, इसको देखेंगे और साथ ही साथ पहले लाइन को भी ड्रा कर लीजिए। लाइन में y इज इक्वल टू एक्स दे दिया है, तो y इज इक्वल टू एक्स के लिए आप चाहें तो सिंपल ड्रा कर लीजिए या तो आप पॉइंट ले लिया करिए कुछ, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव लेंगे तो एक्चुअली पता चल जाएगी लाइन कैसे पास होगी, किन किन क्वाड्रेंट से पास होगी। तो मैंने एक बार x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दिया, y 0 मिल गया, x इज इक्वल टू 1 ले लिए, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 पर y -1, सिमिलरली -2 ले लिए एंड -2 पर -2 मिल गया एंड x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3, तो x एक्सिस पर पॉइंट है जिनसे लाइन पास होगी, तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस पैराबोला को देखते हैं। ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। अगर ये पैराबोला इस शेप में होता तो ये ओरिजिन से पास होने वाले होते हैं, ओरिजिन से टर्निंग होता है इसका, लेकिन इस पैराबोला की बात करें तो इसका वर्टिसेस 0,2 है। इसका मतलब सबसे पहले आपको 0,2 को देखना होगा। 0,2 के लिए क्या देखना होगा, जैसे पहले आप मान लीजिए एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लिए। अब आपके पास 0,2 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर x देखिए x पॉइंट 0 है और y,2 है, तो यहाँ पर ले लीजिए 0 हो गया और ये 1 एंड 2, तो ये जो पॉइंट हो गया ये पॉइंट आपका 0,2 हो गया और इस पॉइंट से, इस वर्टिसेस पॉइंट से ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा शेप बनाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल, मतलब वाई एक्सिस की तरफ ओपन होता है, आपको पता भी होगा है ना। तो ये पैराबोला ऐसे सिमिलरली मैंने ड्राफ्ट कर दिया। ये देखिए आपका बन जाएगा, किसका है ये शेप, ये पैराबोला का जो कर्व आपका बना हुआ है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई -2 के लिए है, ठीक है ना। नाउ ये 0,2 है, मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि कुछ पॉइंट्स को ड्रा करने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। चलिए ये यहाँ पर है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 0,2 दिस पॉइंट का, ठीक है। नाउ अब इस लाइन को ड्रा कर लीजिए। लाइन के लिए देखिए x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ होगा। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 चल दीजिए। अब y इज इक्वल टू 1 इस पर होगा या नहीं, इसके लिए क्या कीजिए, जैसे ये 1 और 1 पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए और y इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए और y इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे कितना आएगा -1, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू -1, तो ये इसके ऊपर नहीं है तो हमने यहां मान लिए। अब इसी तरह से x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू -1, तो देखिए -1 एंड -1 ये हो गया, -2 एंड -2 हो गया, तो x इज इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू -2। तो लाइन को थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, इसके हिसाब से आप अपना ड्रा करेंगे तो इसके लगाकर तो सही आएगा। ये लाइन इस तरह से चली जा रही है, ठीक है। ये लाइन आपकी इस तरह से चली जाएगी और ये लाइन का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू एक्स की लाइनिंग। इस तरह से आप इसको स्केल से खींचेंगे तो पॉइंट लेकर तो अच्छे से आएगा। इसको भी ग्राफ पर बनाना होगा तो ग्राफ पर आपके मेजरमेंट भी बन जाएगी, यहाँ पर रफली मैं बना रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका x इज इक्वल टू वाई के लिए लाइनिंग हो गई। नाउ x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 को भी ड्रा करना है, तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर होते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होगी, ये y एक्सिस होगी। तो ये y एक्सिस जो हो गई ये x इज इक्वल टू 0 की लाइन हो गई, ठीक है ना। यही ना होगा, x इज इक्वल टू 0 मीन्स ये पॉइंट हो गया जहां से लाइन हमें उसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। और x इज इक्वल टू 3 आप मान लीजिए, ये 1 है 2 है और ये 3 मान लेते हैं, तो ये पॉइंट 3 हो गया, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो 0,3 और यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा। अगर लाइन मेरी टेढ़ी आएगी तो आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू ये, तो आपको जो रीजन फाइंड करना है, देखिए आपसे पूछा एरिया रीजन बाउंडेड बाय इस कर्व के बिटवीन, इस लाइन और इस लाइन के बिटवीन, मतलब आपको इस रीजन की एरिया फाइंड करनी है, इस रीजन की एरिया फाइंड करनी है। इसका नाम भी आप दे सकते हैं। ये देखिए सेंटर है 0 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 0 0, इसको आप दे दीजिए O, इसको आप दे दीजिए A, इसको दे दीजिए नाम B एंड C। तो O ये आपका सेंटर O A B C O का रीजन फाइंड करना। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर भी आप नाम दे सकते हैं D। उसके लिए देखिए अपर में हमारे पास, अपर में जो पार्ट है, अपर पार्ट क्या है, अपर पार्ट में हमारे पास है, अपर पार्ट क्या है देखिए O A B C, O की रीजन फाइंड करनी। इसके लिए अपर पार्ट में ये कर्व है, कर्व में से आपको लाइन को माइनस करना पड़ेगा CO, तो आपको O A B C D O में से, अपर में से लोअर की एरिया जिसका सेडेड पोर्शन बिटवीन बन रहा है, तो जो कर्व ऊपर होगा
उसके साइडेड पोर्शन में से इस तरह से लिखते हैं, मतलब ये दिखाता है कि हमें अगर इस रेक्टेंगल की पूरी जो साइडेड पोर्शन है वो ये बन रहा है, ठीक है ना, इसको एरिया निकालने होगी तो हम पूरे रेक्टेंगल में से जिसका नहीं बन रहा है, जैसे ये पार्ट नहीं बना रहा है, ठीक है ना, ये पार्ट नहीं बना, इसको माइनस कर दें तो बिटवीन की एरिया निकल जाएगी। मतलब हम पूरे में से पूरे साइडेड पोर्शन को अगर मतलब बीच वाली, सॉरी ये बीच वाली निकालनी है तो इसके लिए पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर दें तो बीच वाला एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जब इस तरह के हमारे पास साइडेड पोर्शन बनते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो कर्व होता है, कर्व की जो साइडेड पोर्शन बनेगी, जो ऊपर लाइन होती है, कर्व है तो कर्व को ले लीजिए, कर्व की एरिया में से आप लाइन की एरिया, लाइन नीचे है ना, ये लाइन नीचे है, ये जो लाइन जा रही है वो y = x का इक्वेशन है, तो इसकी एरिया या इसकी जो साइडेड पोर्शन होते हैं उसको माइनस करेंगे तो बिटवीन एरिया निकल जाएगी। मतलब हमें जो फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है एरिया ऑफ साइडेड रीजन, है ना, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। एरिया ऑफ साइडेड रीजन कौन सा, OABCO, OABCO विच इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम ऊपर देखिए OABCDO, मतलब यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं, ये पूरा आप याद रखिएगा, इसमें से माइनस करेंगे OCDO की एरिया, विच इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय किसके द्वारा, OABCDO। आप इसके साथ साथ चलते रहिए, OABCDO माइनस इसमें से कर दे रहे हैं OCDO, मतलब ये जो ब्लैंक वाला है, माइनस एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ रीजन साइडेड रीजन या एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय OCDO। क्या लिखेंगे, OCDO। तो ये कितना आ जाएगा, अब जरा देखिएगा दोनों ध्यान से, ये जो पॉइंट है 0,3 है, तो ये आपके यहाँ इसका जो साइडेड पोर्शन बनेगा यहां से यहां तक क्यों ले रहे हैं, तो ये आपका यहां पर देख सकते हैं चाहे यहां देखें, तो कोऑर्डिनेट क्या देखना, बिकॉज x एक्सिस पर देख रहे हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, x1 से लेकर x2 तक, y ऊपर वाला क्या है, y कर्व का है, तो आप इसको लिख दिया करिए, अगर समझ में नहीं आता तो इसको लिख दिया करिए कि हम y कर्व में से x1 से लेकर x2, लाइन नीचे है तो y की वैल्यू लाइन के लिए जो होगा उसको माइनस कर देंगे, y कर्व का मतलब हो गया कि कर्व की जो y की वैल्यू होगी वो यहां पुट कर लीजिएगा, और कर्व के ऊपर x1 से लेकर x2 पॉइंट को देखना, तो ये कर्व है, कर्व को x1 से x2 तक अगर देखा जाए तो यहां पर यही तो पॉइंट होगा, देखिए x1 x2 क्या होगा यहां पर, सॉरी ये कितना x = 3 था ना, तो ये 3,0 होगा ना, ये 3,0 होगा, तो x1 x2 क्या होगा, x1 यहां लीजिए चाहे यहां लीजिए, बात है कहिए, यहां लीजिए चाहे यहां लीजिए, x की वैल्यू 0 हो गई, तो x1 x2 को अगर देखा जाए 0 से लेकर यहां, अगर x2 की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक अगर 3 पॉइंट चले, या 3 है तो ये भी 3 होगा, तो x1 से लेकर x2 का मतलब हो गया 0 से लेकर 3 तक, तो 0 से लेकर 3 तक y कर्व का मतलब कर्व की y की वैल्यू, तो ये कर्व का इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है, इसकी y की वैल्यू कितनी है, x² + 2 है, इसके dx में से माइनस करेंगे कितना, x1 से x2, लाइन को देखिए, लाइन यहां से यहां तक है, या यहां से यहां देखिए, या यहां से यहां देखिए, बातें कहिए ना, देखिए x1 पॉइंट क्या होगा 0, और x2 पॉइंट यहां देखिए चाहे यहां देखिए, बिकॉज यही डिस्टेंस तो x2 होगा, तो इसका मतलब x1 से x2 की बात करेंगे तो 0 से लेकर ये पॉइंट, यहां पॉइंट नहीं पता तो ये पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि बात तो एक ही हो जाएगी, तो 0 से लेकर 3 तक है, 0 से लेकर 3 तक लाइन का इक्वेशन, y की वैल्यू लाइन के लिए, तो y लाइन का मतलब हो गया y जो आपकी इक्वेशन लाइन का इक्वेशन होगा उसके y की वैल्यू कितनी है, x है, तो आप इसको ले लीजिए x dx। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको बिटवीन एरिया निकल जाएगी, तो यहां से मिल जाए कितना, x² / 2 एंड प्लस 2x एंड लिमिट इज 0 to 3, शायद तो आप चाहें तो एक साथ भी लिख सकते थे, एंड माइनस x² / 2, सॉरी ये x³ / 3 हो गया ना, x² को मतलब x³ / 3 हो जाएगा इंटीग्रेशन, एंड x² / 2 एंड लिमिट 0 to 3। सो अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये एक बार आप इसमें 3 पुट कर लीजिए, तो 3 to the power 3 विच इज इक्वल टू 3 to the power 3/3 प्लस 2 × 3 6,
ठीक है ना, और माइनस अगर इसमें 0 पुट करते हैं तो ये भी 0 और ये भी 0, टोटल आपका 0 हो जाएगा। माइनस x इज इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए, सो 9/2 एंड 9/2 एंड 0 पुट कर लेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा। सो यहाँ पर कैंसिल कर लें तो 9 + 6 कितना आएगा 15, और माइनस 9/2 विच इज इक्वल टू 15 इंटू 2 30, 30 माइनस 9, 30 माइनस 9 इज इक्वल टू 21/2 एंड स्क्वायर यूनिट, ठीक है, 21/2 स्क्वायर यूनिट। सो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, ऐसे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, बट एरिया ऑफ द रीजन कर्व हो तो ये नहीं पढ़ना है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट चलते हैं लेक क्वेश्चन, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन भी आपके जो लाइन है उसको भी देख लेते हैं। एक बार आप इसको कंप्लीटली देख लीजिए जरा ध्यान से। चले क्वेश्चन नंबर 4 पर लेकर चलते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से एक्सप्लेन हो पाए, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, अगर कहीं आपको समस्या आती है कि समझ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 चल रहे हैं, तो 8.2 में कुछ और क्वेश्चंस है जो कि लाइन होंगे, उनको भी हम देख लेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th दोनों एक जैसे ही क्वेश्चंस है, बट इस दोनों को देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा भी है। क्वेश्चन नंबर 4th आपसे पूछा जा रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। एक ट्रायंगल जो बनेगा वो ट्रायंगल इन वर्टिसेस से बनेगा, वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट गिवन है, देखिए 1 3 है और साथ ही साथ आपके 3, 2 है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस आपके जो मैंने एक्सरसाइज 8.2 पढ़ा रहा हूँ, और यही क्वेश्चंस आपको फिर मिलेगा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है ना। याद रखिएगा मिसलेनियस एक्सरसाइज का 13 जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आप इसको ट्राई कर लेंगे अपने से। मैं एक बता देता हूं तो आप मिसलेनियस के क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। तो आपसे पूछा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल एंड हुज वर्टिसेस आर गिवन है। किसी ट्रायंगल के अगर वर्टिसेस ये होंगे तो बस जाहिर सी बात है कि उन वर्टिसेस अगर दिया है 3 वर्टिसेस होंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करनी यूजिंग इंटीग्रेशन, नहीं तो आप सिंपली किसी तरीके से भी कर सकते थे। तो ऐसे में आप सबसे पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में ड्रा कीजिए, उससे भी देखिए ट्रायंगल कैसा बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लेकर चलते हैं, और साथ ही साथ मैंने बता दिया ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी जैसा है। तो आप कार्टेशियन प्लेन को ड्रा कर लीजिए। एक नॉर्मली आपको तो ग्राफ पेपर में ड्रा करना होगा, इसलिए आप ग्राफ पेपर में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड -1 0 कहाँ होगा, -1 का मतलब x की वैल्यू -1 ले लीजिए, यहाँ पर -1 0 हो सकता है, तो यह आ गया -1 एंड 0। x इज इक्वल टू 1, 1 3 को ड्रा करना है तो x इज इक्वल टू 1 ले लीजिए एंड y इज इक्वल टू 3, सो 1 2 एंड 3 मान लेते हैं हमने, ये 1 2 3 हमारा हो गया। एंड x इज इक्वल टू 3 2 पॉइंट को ड्रा करना है तो ये 1 हो गया, तो ये 2 एंड ये 3 ले लेते हैं, सो 1 एंड 2, 3 एंड 2 पॉइंट इज हियर। अगर इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर ले, जैसे कि इसको ज्वाइन करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाकर ज्वाइन कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना, और इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो आप चाहें तो ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये इससे ज्वाइन कर दीजिए, ओके। तो ये देखिए आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल का नाम देना चाहें दे सकते हैं, A B एंड C। हमें इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड करनी है। इस ट्रायंगल मतलब ये साइडेड पोर्शन जो बन रहा है इसकी एरिया हमें फाइंड करनी है, ABC की एरिया फाइंड करनी है। इसके लिए ये जहाँ जहाँ आपस में कट करते हैं, जैसे 2 लाइन आपस में कट करते हैं, वहाँ से एक वर्टिकल लाइन आप एक्स एक्सिस पर ड्रा कर लीजिए। जैसे यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो कट कर रहे हैं तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिए, ओके। यहाँ पर कट कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिए। अब अगर आपको एरिया निकालनी है तो देखिए आप निकालिए एरिया ऑफ द साइडेड रीजन बाय इस लाइन के द्वारा जो साइडेड रीजन बनेगा, उसके बाद आप इस रीजन के द्वारा साइडेड रीजन को ले लीजिए, माइनस इसमें से कर लीजिए यह को। देखिए अगर इसका साइडेड रीजन देखा जाए, मैं यही बना देता हूँ, जैसे ये साइडेड रीजन, ठीक है ना, इसका साइडेड रीजन देखा जाए तो इसका साइडेड रीजन ऐसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक होगा,
ठीक है। इस लाइन का साइड रेडियन देखा जाए तो इसका साइड रेडियन कहाँ से कहाँ, यहाँ से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइड रेडियन, मतलब हम एरिया नहीं निकालेंगे, एरिया ऑफ द लाइन साइड रेडियन बाय द लाइन BC, तो वह यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक चलेगा। और एरिया ऑफ एरिया या साइड रेडियन बाय लाइन AB के द्वारा निकाला जाए तो वह यहाँ से शुरू होगा ऐसे और यहाँ तक चलेगा। इसका मतलब ये इसमें 2 बार ये आ जा रहा है। तो मैं एक काम करूं कि AB का निकालूं तो यहाँ से चलकर यहाँ तक निकाल दूं, और BC के द्वारा साइड रेडियन निकालूं तो वह यहाँ से चलकर यहाँ तक आएगा, जिसमें ये प्लस ये एक्स्ट्रा आ रहा बिकॉज हमें बिटवीन निकालना। तो उसके लिए मैं ये वाली लाइन एरिया ऑफ साइड रेडियन बाई AC, देखिए AC लाइन है ना, AC लाइन का जो साइड रेडियन बनेगा वह ये बनेगा, AC लाइन का साइड रेडियन एक्स एक्सिस पर ये बनेगा। इसको अगर काट कर निकाल दिया तो 20 की वैल्यू बच जाएगी। तो इसके लिए आप लिख लीजिए, समझ में अपने आप ही आ जाएगा। ABC, इसको नाम दे दीजिए D, और ये कर देते हैं E कर देते हैं, ठीक है ना। आपको देखिए इनके पता है कि x1 पॉइंट क्या है। अगर AB लाइन को लिया जाए तो x1 और x2 पता है, x1 और x2 पता है। उसी तरह से BC लाइन का साइडेड पोर्शन निकालेंगे तो BC पर B x1 हो गया और ये x2 1 से लेकर 3 तक हो गया। AC लाइन का साइड रेडियन माइनस करना है तो इसको लिखेंगे -1 से +3, लेकिन हमें AB लाइन का जो इक्वेशन होगा वो नहीं पता है। तो सबसे पहले जिस लाइन का साइडेड पोर्शन बन रहा है उस लाइन का इक्वेशन भी निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन AB। इक्वेशन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन AB आप निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन AB जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है, कौन कौन से, -1 0 और दूसरा पॉइंट है 1 और 3। इसके लिए आप इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, एंड दिस पॉइंट इज x2 एंड y2। x1 y1 एंड x2 y2 से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड इन ब्रैकेट x माइनस x1। आपको याद होगा क्लास 11 में पढ़ा गया है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, y and y1 is equal to 0. Here y2 minus y1 that means 3 minus 0, x2 minus x1 that means 1 plus 1 and x minus minus plus 1. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये आ जाएगा 3/2 एंड x प्लस 1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन AB आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही BC और AC का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन BC। इक्वेशन ऑफ लाइन BC लाइन जो पास हो रही है वो 2 पॉइंट 1 3 और 3 2 से पास हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1 3 एंड 3 2, 1 3 एंड 3 2 पॉइंट से BC लाइन पास हो रहा है, ठीक है ना। 1 3 एंड 3 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसको आप सपोज कर लीजिए x1 y1, इसको आप सपोज कर लीजिए x2 y2। तो फार्मूला क्या होगा, y माइनस y1 अभी आपको लिखा गया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस 1। ये तो वैल्यू पुट कर लेंगे, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाए कितना, यहाँ से आप y की इक्वेशन निकाल लीजिए। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू -1/2 है ना, -1/2 -1/2 एंड x माइनस 1। 3 को ट्रांसफर कर लें तो y इज इक्वल टू -1/2 x माइनस 1 एंड +3। माइनस का मल्टीप्लाई का इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो माइनस एंड माइनस प्लस 1/2 एंड +3। सो -x/2 एंड 3 2 जा 6 + 1 7/2। सो y इज इक्वल टू आ गया -x/2 + 7/2 -x/2 + 7/2 विच इज द इक्वेशन ऑफ लाइन BC आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलना है, नेक्स्ट लेकर चलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन AC निकालते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन AC लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए AC लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा, -1 0 एंड 3 2 से। तो -1 0 एंड 3 2। तो इसको याद रखिएगा, इसको x1 y1 एंड x2 y2 इन पॉइंट्स को आप रिप्रेजेंट कर लिया करिएगा। तो y माइनस y1 विच इज इक्वल टू y माइनस 0 एंड y2 माइनस y1। सो वैल्यू हमने पुट कर रहे हैं, कहाँ पुट कर रहे हैं, इस फार्मूले में पुट कर रहे हैं। तो मैंने जो y2 लिखा हूँ उसको y2 में से y1 को माइनस कर रहे हैं अपॉन x2 माइनस x1। सो 3 + 1 एंड x माइनस x1। तो ये आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर लें तो 2 टाइम्स हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू जो आ गया वो 1/2 एंड x प्लस 1 आ जाएगा। ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन AC आ गया। नाउ साइडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन आप ट्रायंगल ABC निकालना है, नहीं निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन। कौन सा एरिया लिखें, पहले लिख दीजिए एरिया ऑफ सैडेड रीजन बाय ए बी ई ए। ठीक है ना, हम पूरे को फिर पूरे को में से इसको माइनस कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन ए बी ई ए। यहाँ लिख दीजिए एरिया ऑफ द रीजन, रीजन कौन सा, ऑफ द रीजन ए बी ई ए प्लस ई बी सी डी ई, है ना, एरिया प्लस एरिया ऑफ द रीजन या एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ई बी सी डी ई माइनस, उसमें से हम इसको माइनस कर रहे हैं जो नीचे वाले एरिया, माइनस एरिया ऑफ द रीजन ए सी डी ई ए माइनस एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लिखना है, इतना नहीं लिखना है, एरिया ऑफ द रीजन लिख दे रहा हूं ए सी डी, देखिए ए सी डी ई ए, ठीक है ना, ये लिख दिया। मतलब एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए बी एंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय बी सी एंड माइनस एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए सी। तो अब आप जरा देखिए इन पॉइंट्स को, तो क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ए बी ई ए, मतलब इसमें ए बी लाइन ऊपर है, इसकी एरिया, आप इसकी एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 से लेकर x2 पॉइंट। देखिए ए बी लाइन का अगर लेना चाहते हैं ए बी ई ए, तो सैडेड पोर्शन इसी का तो बनेगा, तो इसके ऊपर ए बी के ऊपर x1 से लेकर x2 जो चलते हैं वो पॉइंट कितना है, -1 से +1 है, तो इसको लिख दीजिए -1 से +1 और y ऑफ ए बी का मतलब क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ लाइन जो आप निकाले थे, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का जो निकाले थे उसके y की वैल्यू, ठीक है ना, -1 से +1 है। उसके बाद क्या लेना है, एरिया ऑफ द रीजन ई बी सी डी ई, मतलब इसके द्वारा जो सैडेड पोर्शन बनाया गया, तो एरिया ऑफ रीजन सैडेड पोर्शन BC के द्वारा बनाया गया, तो BC के ऊपर x1 से लेकर x2, B से लेकर C तक चला जाए तो x1 कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 हो गया, और x2 कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3, बिकॉज हम सैडेड पोर्शन x एक्सिस को देख रहे हैं, तो x1 से लेकर x2 का मतलब हो गया 1 से लेकर 3 तक y b c एंड dx, माइनस इसमें से करना है क्या, AC के लिए करना है, ACDEA का जो रीजन बन रहा है वो AC लाइन को द्वारा नीचे छाया बनती है इसकी, तो AC पर x1 पॉइंट और x2 पॉइंट कितना है, -1 से 3 है, तो इसको लिख दीजिए -1 से लेकर 3 तक, -1 से लेकर 3 तक YAC, क्या लिखेंगे, YAC एंड DX। ये तो मैंने एरिया ऑफ रीजन फाइंड करने के लिए लिख दिया। अब इसको मैं रब कर देता हूँ कि ये चीज़ें आप नोट कर लिए होंगे, एक बार ध्यान से देख लीजिए पहले, ताकि अब उसकी एरिया फाइंड कर लिया जाए, ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब चलते हैं इसी क्वेश्चंस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने सबसे पहले वाला जो पॉइंट था याद रखिएगा, इक्वेशंस आप लाइन यूज करनी है। तो अब आप देखिए एरिया फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू -1 से +1 तक, ठीक है ना, YAB इक्वेशन ऑफ लाइन, जो AB लाइन AB साइड, AB जो हमारी साइड थी वो AB साइड थी, उसकी इक्वेशंस क्या बने थे, वो y इज इक्वल टू 3/2 x + 1 है, तो यहाँ YAB की जगह रख दीजिए 3/2 एंड x + 1 dx प्लस क्या होगा 1 से लेकर 3 तक YBC कितना होगा भाई, देखिए BC लाइन का इक्वेशन ये आया था कितना, -x/2 + 7/2 एंड dx माइनस कितना होगा, -1 से लेकर 3 तक AC लाइन का इक्वेशन y की वैल्यू कितनी है, 1/2 x + 1 एंड dx। बस हमें इसी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए और जो वैल्यू आएगी इसको मैं रब कर देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेस की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्वेश्चंस देखिए ब्लैक बोर्ड भी इतना छोटा पड़ जाता है, सोचिए कि ये 6 नंबर में क्वेश्चंस हमेशा आते हैं 6 मार्क्स में, और इस बार में देख लीजिएगा पैटर्न, आई थिंक ये 4 मार्क्स में कर दिया, तो बहुत छोटा क्वेश्चंस कोई पूछा जा सकता है या इन्हीं क्वेश्चंस को पूछे कम मार्क्स में।
ज़्यादातर चांसेस इनके 6 मार्क्स में रहा करते थे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3/2 ये वाला इक्वेशन। x का इंटीग्रेशन x² एंड 1 का इंटीग्रेशन x एंड लिमिट इज -1 से +1। यहाँ देख लीजिए -1/2 x का इंटीग्रेशन हो गया x² एंड +7/2 इंटू x एंड द लिमिट इज 1 to 3। ओके, नाउ नेक्स्ट है -1/2 कॉमन ले लिया जाए, x का इंटीग्रेशन हो गया x² एंड 1 इज x हो जाएंगे, लिमिट इज -1 से 3 तक, ठीक है ना। ये आपका dx था। नाउ नेक्स्ट 3/2, अब वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें 3/2, एक बार अपर लिमिट पुट करिए तो 1/2 हो जाएंगे एंड +1 माइनस इसमें पुट करिए, माइनस एक बार -1 पुट कीजिए तो ये 1/2 एंड -1 हो गया, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे x = 3 तो ये -9/4 बिकॉज 2 × 2 4 हो जाएगा, और x = 3 पुट कर लेंगे तो 7 × 3 = 21 हो गया, है ना। 7 × 3 = 21 हो गया। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ x = 3 21/2, ओके, एंड -1 पुट कर लीजिए तो x = 1 पुट करेंगे तो -1/4, x = यहाँ 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 7/2 -1/2, x = 3 पुट कर लीजिए 9/2 + 3, ओके, 9/2 + 3 एंड x = -1 पुट करेंगे तो यह आ गया 1/2 एंड -1, ओके। नाउ नेक्स्ट 3/2 हियर 3/2 एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, -1/2 बचेगा, सो माइनस एंड माइनस +1/2 हो गया, ओके। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर आ जाएंगे 4, सो -9 प्लस एंड 42 हो जाएगा, ये ना होगा, माइनस यहाँ पर ये एक बचा और माइनस कितना होगा, यहाँ एलसीएम 4 -1 2 2 4 मतलब 14 आ गया, ठीक है, और -1/2 एंड हियर 2 3 6 एंड 9 + 6 is 15/2 और -1/2 माइनस माइनस +1/2। नाउ कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए इसको, तो ये कितना होगा 4 है ना, ये 4 हो जाएगा, 3 + 1 is 4, 4 का हाफ 2, सो 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो ये पूरा आपका 3 बच जाएगा, और यहाँ पर 42 - 9 is 9, सो 33/4, ओके, 33/4 एंड 14, यहाँ 14 है तो कितना हो जाएगा, 14 - 1 is 13, सो -13/4 एंड -1/2 एंड 15 + 1 is 16, 16 का हाफ 8, यहाँ इंटू 8 कर लीजिए, यहाँ इंटू 8 हो गया, तो अब देखिए कितना बचा, ये 3 बच गया, 33 - 13 इज कितना हो गया 20, 20 का 20 / 4 is 5, सो यहाँ बच जाएगा 5, और यहाँ बच गया 4, सो -4, 538 - 4 is 4 स्क्वायर यूनिट, यही आपका एरिया मिल जाएगी, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस वर्टिसेस के द्वारा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा रहा, क्वेश्चन नंबर 4 रहे, एक क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है, एक बार आप इसको रब कर दें, आपने एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए एक बार देखते हैं, चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। अगर आपको ग्राफ खींचने आ जाते हैं, इन कर्व को ड्रा करने आ जाता है, तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नाउ थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा बड़े आते हैं तो इसलिए होता क्या है कि लिखते लिखते कहीं माइनस प्लस का मिस्टेक हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको लिखा करिए आप लोग। मैं देखता हूँ अक्सर कि आप लोग सॉल्व ट्राई करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं बोर्ड कॉपी चेक करते समय, लेकिन उसमें होता क्या है कि लास्ट में जाते जाते माइनस प्लस का मिस्टेक करते हैं और आंसर गलत आ जाता है। तो आंसर रॉन्ग आने से भाई देखिए हाफ मार्क्स चला जाता है, क्योंकि कॉपी चेक करते समय हमारे पास आंसर की होती है, तो आंसर से मिलाकर ही मार्क्स देना होता है स्टेप वाइज। क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चल रहे हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड हैव द इक्वेशन y = 2x + 1। देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एंड y =
3x+1 एंड x इज इक्वल टू 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज साइड हैव द इक्वेशन। मतलब एक आपका ट्रायंगुलर, जैसे एक ट्रायंगल, अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे कि वर्टिसेस दिया था, उससे आपने ट्रायंगल बना लिए, उस ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना था। ऐसे ही यहाँ पर जो एक साइड की जो इक्वेशन दे दिया, जैसे अभी हमने ए बी साइड का इक्वेशन निकाले थे ना, वैसे ही साइड ऑफ ए बी बी सी सी ए दे दिया, उनका इक्वेशन दे दिया है। तो इनको जब ड्रा करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के एरिया निकालना, बिकॉज 3 साइड अगर मिल जाएगी तो ट्रायंगल तो बनाएगी ही। 3 साइड अगर आपके डिफरेंट पॉइंट से कट करें तो वो क्या बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो उस ट्रायंगल के एरिया निकालना, मतलब 4th वाला क्वेश्चन हम 5th बनाकर किए थे, अब 5th वाले को हमें 4 जैसा बनाना होगा, क्योंकि इक्वेशन जरूर दे दिया है लेकिन पॉइंट निकालना होगा, वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 4th के तो वैसे ही करना है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले y इज इक्वल टू 2x+1, इस लाइन को ड्रा करने के लिए आप एक काम कीजिए, तीनों के लिए आप डिफरेंट पॉइंट ले लीजिए। सिंपल तरीका यह होता है कि आप जैसे x एंड y ले लेते हैं, एक बार x इज इक्वल टू 0 रख दिया करिए तो y की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरी बार y इज इक्वल टू 0 रख दिया करिए और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1/2। ठीक है ना, ये तरीका किया करिए कि सबसे सिंपल यही रहता है। इससे में डायरेक्शन में मिल जाता है किधर से किधर हमारी लाइन चल रही है। जैसे यहाँ पर भी ले लीजिए x एंड y के लिए, एक बार x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 1 और दूसरी बार y इज इक्वल टू 0 ले लीजिए तो x की वैल्यू मिल जाएगी -1/3। अप्रोक्सीमेट आइडिया तो ले ही लेंगे कहाँ से कहाँ तक पास होगी। और x इज इक्वल टू 4 लाइन तो आपको पता है कि 4 पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे। तो अब हमें इनको ड्रा करना है, तो कार्टेशियन प्लेन में हम इनको ड्रा करेंगे। ठीक है, रफली ड्रा करना है। तो x इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको देखिए, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1। ओके, x इज इक्वल टू -1/2 मान लेते हैं, ये -1/2 ठीक है ना, और y इज इक्वल टू 0 तो ये पॉइंट हो गया, इससे ड्रा कर दीजिए एक लाइन। सिंपल यही तरीका होता है कि ज़्यादा पॉइंट लेने के बजाय ये सबसे इजी पड़ जाता है। ठीक है ना, अब इस लाइन का नाम जरूर लिख दीजिएगा, ये लाइन का नाम है y इज इक्वल टू 2x+1। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, यही पॉइंट तो था, ये जो पॉइंट था वो 0,1 था, तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1 यही होगा। x इज इक्वल टू -1/3। ओके, अब -1/3 बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिगर को बड़ा बना देता हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत छोटा फिगर बन जाएगा। बहुत छोटा फिगर से फिर से बनाना पड़ देता हूँ, बहुत छोटा फिगर बनाने से प्रॉब्लम आएगी, दिखाई नहीं देगा आपको, है ना। तो डायमेंशन आप यूनिट स्केल में जो मान लेते हैं कि 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो थोड़ा सा बड़ा बन जाता फिगर। फिर से इसको ड्रा कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं या 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, या और थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो इसको यहाँ मान लीजिए। ओके, ये 0 ये 1 हो गया, तो ये पॉइंट 0,1 हो गया, और 0, -1/2 एंड 0, तो -1/2 को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है ना, ये माइनस, ये पॉइंट जो ले लिए वो -1/2 एंड (0) हो गया। ठीक है ना, ये -1/2, 0 ये पॉइंट हो गया। इससे आप लाइन ड्रा कर लीजिए। सबसे पहले तो ये लाइन आपने ड्रा कर दिए, इस लाइन का नाम लिख दीजिए y इज इक्वल टू 2x+1 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, यही पॉइंट होगा। x इज इक्वल टू -1/3, तो -1/2 से थोड़ा सा पहले ले लेते हैं -1/3, तो ये जो पॉइंट हो गया वो -1/3, 0 हो गया, और ये 0, 1 है ही, तो इसको ऐसे ड्रा करना होगा। देखिए इस तरह से चल रही है। ओके, इस तरह से हमारे पास ये लाइनिंग आगे बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया, इसको भी थोड़ा आगे कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू 2x+1, और x इज इक्वल टू 4 के लिए तो देखिए 1, 2, 3, 4, अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पर 4 ले लेते हैं, तो ये पॉइंट 4, 0 होगा। इससे एक लाइन खींचनी है आपको, तो इसको हमें थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। देखिए मैं ऐसे बना देता हूँ आपके लिए, सीधे लाइन खींचिएगा तो ये लाइन आपकी यहाँ से पास होगी, ऐसे ही चलेगी। ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा, तो ग्राफ आपका ये बन जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये जो पॉइंट आपका है ये आपने नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ ताकि लाइन ग्राफ आपको सही से दिख जाए। पॉइंट आप तो नोट कर लिए होंगे ना, इसको मैं रब कर दिया। ठीक है, ये पूरा सही से कर लीजिए। इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो ये इस तरह से जो बनेगा, सीधी लाइन खींचिएगा तो ये साइडेड पोर्शन बन जाएगा। ये साइडेड पोर्शन, इनके बिटवीन ही तो पूछा है, ये साइडेड पोर्शन बनेगा। इस जो लाइन है, ये लाइन है, सॉरी टेढ़ा बन गया थोड़ा सा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप सीधा कर लीजिए इसको,
ऐसे चला जाएगा, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन आपका, ये लाइन y इज इक्वल टू 2x+1 का है, इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x+1, जरूर लिखिएगा, और इस लाइन का इक्वेशन आपका है x इज इक्वल टू 4। तो सैडल्ड रीजन देखिए, ट्रायंगल बना ना, ये जो आपका पोर्शन बना, ये मान लेते हैं A पॉइंट, ठीक है, इसको मान लेते हैं B पॉइंट या C पॉइंट। तो ABC ट्रायंगल बना है जिसमें ये लाइन आपकी सीधी लाइन है, सीधी लाइन की छाया नहीं बनती है। तो हमें अगर इनके बिटवीन निकालना है तो ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन को माइनस कर देते हैं, इसके द्वारा जो सैडल्ड पोर्शन बनेगा उसमें ऊपर वाली लाइन में से नीचे वाली लाइन को माइनस कर दें, या एक वर्टिकल लाइन आप यहाँ से ड्रा कर दीजिए अपने मन से। तो अगर इस ट्रायंगल की एरिया निकालनी है, बहुत पतले से लिखा जाए, तो पूरे ट्रायंगल में से अगर नीचे वाले ट्रायंगल को माइनस कर दें तो बीच वाली एरिया निकल जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि हम ऊपर वाली जो लाइन होगी इसकी एरिया यहां से लेकर यहां तक बनेगी। ध्यान दीजिएगा, ये पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दे रहे हैं, इस एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। जब माइनस करेंगे तो बीच वाली एरिया बच जाएगी। तो इसको नाम दे दीजिए O, हमें निकालना है कौन सा, OCAB, और यहां दे दीजिए D। O में से हमें इसको माइनस करना ताकि ट्रायंगल ABC की एरिया निकल जाए। तो हम यहाँ लिखते हैं, और सबसे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, जब हम लिखेंगे ऊपर वाले में से यहाँ तक लेंगे तो ये जो पॉइंट आपका होगा, ये याद रखिए कितना होगा, यहाँ पर वर्टिसेस x1 से लेकर x2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। x1 पॉइंट 0,1 है, x2 पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ नहीं पता है, तो ये पॉइंट आप देखिए यही पॉइंट होगा जो यहाँ पर चलेगा, तो ये 4 होगा, और y की वैल्यू मान लीजिए नहीं पता तो आपको जरूरत है नहीं। और उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये जितना पॉइंट होगा यहाँ पर x2 जितना होगा उतना x2 यहाँ पर होगा, बिकॉज ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही तो है। इतना डिस्टेंस चलने के बाद x2 चलेंगे और बाद में y की डिस्टेंस चलते हैं, तो b पॉइंट भी जो है 4, और y की वैल्यू क्या होगी इसकी जरूरत नहीं, बिकॉज हमें x1 और x2 कोऑर्डिनेट चाहिए बस, ठीक है ना। या यहाँ से यहाँ लीजिए या तो यहाँ से यहाँ तक। तो आपको क्या लिखना है, पहले लिख दीजिए एरिया ट्रायंगल ABC, area of triangle ABC, which is equal to area of the region bounded by OCABDO। पूरे की एरिया में से इसको माइनस करना नीचे वाले को, तो एरिया ऑफ रीजन यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय OCABDO माइनस एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय OCBDO, मतलब नीचे वाले की OC लिख दीजिए, OCBDO, इसको माइनस कर रहे हैं। तो कितना हो गया, इसको देखा जाए ऊपर वाले के लिए, मतलब ये पूरे वाले को देखा जाए तो सैडल्ड पोर्शन इस लाइन का बनेगा। इस लाइन पर x1 से लेकर x2 पॉइंट जो होगा वो 0 से लेकर 4 तक है, 0 से लेकर 4 तक y2 की जरूरत नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे 0 से लेकर 4 तक y किस लाइन का देखना है, AC लाइन का इक्वेशन देखना है, YAC लाइन का इक्वेशन में से माइनस कर दीजिए, बिकॉज ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन की छाया बनती नहीं, तो नीचे ऊपर में से नीचे वाली लाइन की सैडल्ड रीजन जो बनेगा उसको माइनस करना है। तो YBC लेना होगा, BC के लिए x1 x2 उतना ही होगा, 0 से 4 होगा, 0 to 4 YBC एंड DX। BC लाइन के इक्वेशन को लेना है। देखिए AC लाइन का इक्वेशन आपको पता है, A से लेकर C लाइन का ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन कितना है, ये लाइन किसकी है, y इज इक्वल टू 3x+1 है, तो YAC का मतलब हो गया 0 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके स्मॉलर एरिया इंक्लोज बाय द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन दिया, तो ये भी कर्व और लाइन के बिटवीन है। एरिया बिटवीन कर्व अगर डिलीट किया गया तो हमें भी इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें स्मॉलर एरिया पूछा गया है, इंक्लोज बाय द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 2। इनको ड्रा करते हैं और देखते हैं कि इनके द्वारा पहले रीजन क्या बनता है, उसके बाद जो स्मॉलर होगा उसी के एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है ना। और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर होगा उसको आप अगर ध्यान से देखें तो ये सेंटर इसका 0 0 है और इसकी रेडियस हो जाएगी, बिकॉज जनरल फॉर्म तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग देखे होंगे,
ये आपका सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें एच और के की जो वैल्यू होगी वो 0 0 होगा, सर्कल का सेंटर 0 0 एंड रेडियस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। और तो ये सर्कल हम ड्रा कर लेंगे जिसका सेंटर 0 0 मतलब जो ओरिजिन से पास होगा और विथ रेडियस 2 यूनिट लेगा, ठीक है ना। नाउ ये एक सर्कल लाइन है, लाइन के लिए क्या करेंगे आप, लाइन के लिए देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, या आप इसमें 2 पॉइंट ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए कि एक बार x को 0 रख दीजिए और दूसरी बार y। अगर मान लीजिए इसमें पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और दूसरी बार अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो जाएगी, तो हमें कुछ करना नहीं रहेगा, ईजी पड़ जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। अच्छा अब चलिए जरा ड्रा करते हैं इसको। सबसे पहले हमें ड्रा करना है किसको, सर्कल को ड्रा करना है। तो एक सर्कल देखिए सेंटर आपका 0 0, ये एक्स एक्सिस ले लीजिए y एंड y एक्स डैश एक्सिस है, और रेडियस आप ले लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 2 यूनिट, ठीक है ना। डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो अच्छा से फिगर बनता है। और सर्कल देखिए हाथ से ड्रा होगा नहीं, मैं ऐसे ही ड्रा कर देता हूँ, आप इसको बना लीजिएगा अपने मन से। एक मान लीजिए हमने सर्कल ले लिए, ठीक है, ये एक सर्कल बना दिए जिसका रेडियस आपका 2 यूनिट है, तो ये हो गया 2, 0 है ना। ये कितनी हो गई 2, 0 बिकॉज ये डिस्टेंस 2 है, ये कितना होगा 0, 2 होगा। इसी तरह से ये चारों क्वाड्रेंट से पास हो रहा है, तो इसी तरह सारे वैल्यू बन जाएगी। ये दोनों सारे बराबर बराबर पार्ट होंगे जब आप सर्कल को ड्रा करेंगे कंपास से। तो नाउ नेक्स्ट x इज इक्वल टू, इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। जैसे देखिए x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 कहाँ होगा, x इज इक्वल टू 0 ले लीजिए और y इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट हो गया। अच्छा जी, और x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, तो 2 एंड 0 ये पॉइंट हो गया, मतलब लाइन ऐसे पास हो रही है, लाइन आपकी ऐसे पास हो जाएगी। ओके, तो ये लाइन हो गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है कि स्मॉलर एरिया इंक्लोज बाय द सर्कल एंड द लाइन। स्मॉलर एरिया कौन सा बना, ये बन गया है। इस एरिया को आपको फाइंड करना है। इसमें देख सकते हैं ये कर्व है, मतलब ये सर्कल में से, सर्कल ऊपर है और नीचे क्या है, नीचे आपके लाइन है। तो आप ऊपर सर्कल में, सर्कल के एरिया में से आप लाइन के एरिया को माइनस कर दीजिए। सर्कल के एरिया जब निकालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा होगा, उसमें से इस लाइन के एरिया को माइनस करेंगे तो ये पूरी एरिया माइनस हो जाएगी, तो बीच की एरिया बच जाएगी। नाम देना चाहें दे लीजिए, ये 0 हो गया, इसका नाम A दे दीजिए, इसको B दे दीजिए, इसको C एंड D। तो हमें एरिया निकालना, एरिया ऑफ द रीजन ABCDA का निकालना है, विच इज इक्वल टू OABCO में से OADCO को माइनस कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए, एरिया ऑफ रीजन। नाउ एरिया ऑफ रीजन कौन सा, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ रीजन ABCDA, ABCDA which is equal to area of the region OABCO, ठीक है ना। एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द रीजन OABCO में से माइनस कर रहे हैं OADCO को, है ना। यहाँ से लिख दीजिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, एरिया ऑफ द रीजन कौन सा, OADCO, OADCO। ओके, तो एरिया ऑफ द रीजन ABCDA निकालने के लिए देखिए ऊपर में कौन सा, ऊपर में ये सर्कल है, सर्कल के लिए, सर्कल के x1 से लेकर x2 पॉइंट क्या है, ये देखिए पॉइंट है, A कोऑर्डिनेट है 0, 2 और C कोऑर्डिनेट है 2, 0। तो x1 हो गया 0 और x2 क्या हो गया 2, तो यह हो गया 0 से लेकर 2 तक। और ये जो लेंगे ऊपर कर्व है, तो हम यहाँ लिख देते हैं y, किसके, y सर्कल, y सर्कल का मतलब सर्कल के y की वैल्यू हमने लिख दी आपके लिए, ठीक है ना। और लाइन, ये देखिए उसके बाद नीचे लाइन है, तो नीचे लाइन को माइनस करना है, तो लाइन के ऊपर x1 से लेकर x2 कोऑर्डिनेट वही होगा जो सर्कल के लिए है, तो ये भी कितना 0 से लेकर 2 तक है, तो इसको लिख दीजिए 0 से लेकर 2 तक y, लाइन के y की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। चलिए लिखते हैं 0 to 2 y सर्कल के y की वैल्यू, यहाँ से निकाल लीजिए y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू निकालेंगे वह 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड 0 to 2, और y लाइन की y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यह आ गया 2 माइनस एक्स एंड dx।
यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगेगा, तो लिखते हैं इसको, ये आ जाएगा 0 to 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड 0 to 2 एंड 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 एंड द लिमिट इज 0 से 2। ओके, लिमिट इज 0 से 2 हो जाएगा। यहाँ लिमिट यहाँ ऊपर लिख देते हैं, दिखाई न दे तो, और माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड द लिमिट इज 0 to 2। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार हम इसको रब कर दें। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, हमें इनके रीज़न फाइंड करनी और ऑप्शन को देख लेंगे, ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है। ये रब कर देते हैं। देखिए कोशिश की जा रही है कि आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए, इसके लिए आप भी ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा 2/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 साइन इनवर्स 2/2। इसमें से माइनस कर दे रहे हैं 0 पुट कर कर, तो 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और प्लस 4/2 एंड साइन इनवर्स 0। ठीक है, ये पूरा है, 1 आ गया वैल्यू। और उसके बाद इसमें से माइनस करना है 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, तो x के प्लेस पर 2 पुट कर लीजिए, तो ये आ गया 4 माइनस 4/2 एंड माइनस x इज इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, माइनस 0 आ गया। चलिए देखते हैं, ये 2/2 इज 1, तो ये तो 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा ओनली 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, ये माइनस नहीं रहेगा। ठीक है ना, एक बच गया माइनस, ये 2 हो गया, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0 माइनस, यहाँ देखिए 2 2 4 4 माइनस 2 इज 2। ओके, तो ये बच गया आपके पास माइनस 2 बचे, यहाँ से 4 माइनस 2 इज 4 माइनस 2 इज प्लस 2, देन माइनस 2 बच गया। तो ये वाला तो दूसरा था ना यार, ये कहाँ से लिख दिए। ठीक है ना, ये 0 अलग था, माइनस 2 अलग है। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आंसर π-2 स्क्वायर यूनिट। देखते हैं आंसर है π-2, तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में बी ऑप्शन इसका π-2 है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट हुआ। ठीक है, नाउ लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे है। जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन मैंने सब बता दे रहा हूँ, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लेकर चलते हैं एक बार लास्ट और। ठीक है, आपने नोट कर लिए होंगे, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 मैं रब कर दे रहा हूँ, आप इसको पहले रब कर देते हैं, तब तक आप ऊपर से देख सकते हैं। ओके, नाउ ये भी फिनिश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है एक्सरसाइज 8.2 में आपसे पूछा है एरिया ऑफ द रीजन। क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखिए 7 क्या दिया, एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x के बिटवीन जो आपसे एरिया पूछा है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो एक आपका पैराबोला का शेप हो गया, और y इज इक्वल टू 2x में इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0, तो आपको 0 0 मिल गया। तो ऐसे में x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, और x इज इक्वल टू -1 ले लीजिए तो y इज इक्वल टू -2। तो ये तीनों पॉइंट्स को हम ड्रा कर लेंगे लाइन बनाने के। लाइन कहाँ से कैसे पास होगी, और ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो सबसे पहले पैराबोला को ड्रा करते हैं और उसके बाद लाइन को ड्रा करते हैं, और उसके बाद देखते हैं इनके बिटवीन क्या रीजन बन रहा है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब 0 0 से पास होने वाला है। ठीक है, देखिए भी 0 0 से पास हो रहा है, तो एक पैराबोला ड्रा कर लीजिए जो 0 0 से पास हो रहा है। जो नहीं पास होगा उसमें x के साथ कोई नंबर माइनस होती है प्लस होती है, तो वो पता चल जाता है कि इसका वर्टिस से 0 0 से टर्निंग नहीं हो रहा है। तो ये आपका हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का इक्वेशन हो गया। नाउ इसको ड्रा कर लीजिए, तो ये 0 0 हो गया, 0 0 एंड x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 चलते हैं, और y इज इक्वल टू 2 यहाँ होगा या उसके ऊपर या नीचे होगा। देखिए जरा, x इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए और y इज इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए। यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 4 बराबर 4 मतलब बराबर आएंगे। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा कौन सा 1 और 2 पॉइंट, ये यहीं पर होगा, ये इस कर्व के ऊपर होगा।
x इज इक्वल टू -1 रख दीजिए और y इज इक्वल टू -2। ओके, x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू -2, इसका मतलब ये थर्ड में आ जाएगा ना। x इज इक्वल टू -1 ले लीजिए और y इज इक्वल टू -2, इस तरह से लाइनिंग बना देते हैं। तो इसको हमें यहाँ लिख देते हैं और ये लाइन खींच लीजिए। चलिए आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट आ जाएगा। तो सैडेड रीजन आपका यही बना है, अभी उस तरह से उधर बना था, आपकी बार इधर बन गया। तो सैडेड रीजन मतलब आप ले लीजिए इसको ए ओ, इसका नाम दे दीजिए ए, बीच में दे देते हैं ताकि टर्निंग पता चले कि ओ ए बी, और ये सी, ओ ए बी सी ओ की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से इसको वर्टिकली ड्रा कर दीजिए। तो ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपका पैराबोला है और नीचे लाइन है, तो पैराबोला में से लाइन को माइनस करनी है, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्ट लिख दें। तो आपको देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ, क्या, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, एरिया ऑफ रीजन कौन सा, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, और एरिया ऑफ सैडेड रीजन ओ ए बी सी ओ विच इज इक्वल टू, देखिए ऊपर आपका पैराबोला है, पैराबोला का x1 x2 कोऑर्डिनेट क्या है, बिकॉज ये वर्टिसेज है इसलिए 0 0, तो पैराबोला का x1 0 हो गया और x2 कितना है 1, बिकॉज ये पॉइंट कितना है 1 2 है। तो 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक y किसका, पैराबोला, मतलब y, चलिए पैराबोला ही लिख देता हूँ, पैराबोला ही तो है, y पैराबोला के इक्वेशन में से माइनस, लाइन भी देखिए 0 से लेकर 1 तक चल रही है, तो y लाइन को माइनस कर रहे हैं, 0 से लेकर 1 तक y किसके, लाइन के y की वैल्यू को माइनस कर दे रहे हैं। ये लाइन ही तो है, ये आपकी जो चल रही है ये लाइन ही तो है, लाइन को ही तो माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया 0 से लेकर 1 तक, y की वैल्यू पैराबोला के लिए कितना होगा, √4x हो जाएगा, माइनस 0 to 1, देखिए दोनों की लिमिट सेम है। चलिए सब पहले लिख देते हैं, dx हो गया 0 to, माइनस यहाँ लिख दीजिए माइनस 0 to 1, और लाइन के y की वैल्यू कितनी है 2x है, तो 2x dx हो गया, और 4 को लिख दीजिए 2, तो 0 to 1 √x dx। अब चाहें तो दोनों को एक साथ लिख सकते थे, बिकॉज दिस माइनस दिस, लिमिट आपका सेम कॉमन हो जाता, या अलग अलग ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x एंड dx। तो यह आ गया 2 एंड x to the power 3/2 एंड 3/2, लिमिट इज 0 to 1 माइनस 2 x² हो जाएगा ना, एंड द लिमिट इज 0 to 1। तो यह आ गया 4/3, x इज इक्वल टू 1 माइनस 0 माइनस 2/2, x इज इक्वल टू 1, सो यह आ गया 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, 1/3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है कि नहीं देख लीजिए। ऑप्शन बी इसका भी सही है, तो ये ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 रहे। अब एक्सरसाइज 8.2 के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज चलते हैं। मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन जो सेम होगा उसको लिप करते चलेंगे, जो डिफरेंट होगा उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो एक बार देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को नोट कर लीजिए पहले।